काफी लोगों का सपना होता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है। हर साल हजारों स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहते हैं। लेकिन ये जितना सोचा जाए उतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर नॉलेज और एक रोड मैप। अगर आप स्टूडेंट है या कोई एडवोकेट है जो काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप एलएलबी प्रोग्राम में एनरोल्ड हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एनरोल्ड नहीं हुए हैं तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको कौन से एलएलबी प्रोग्राम में जाना है, 3 इयर्स वाले या 5 इयर्स वाले। 3 इयर्स वाले में आपको ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलता है और 5 इयर्स वाले में आपको 12th के बाद ही एडमिशन मिल जाता है। ये एलएलबी कोर्स आपको किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से करने चाहिए। काफी यूनिवर्सिटीज एडमिशन देने से पहले एक टेस्ट लेती है जिसको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्लैट। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ये टेस्ट नहीं लेती है। काफी यूनिवर्सिटीज जो 5 ईयर वाले प्रोग्राम ऑफर करती है उनमें ये टेस्ट लेती है, लेकिन 3 इयर्स वाले प्रोग्राम में ये टेस्ट नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आप किसी एलएलबी प्रोग्राम में एनरोल्ड हो चुके हैं तो आपको अपनी लॉ को कंप्लीट करना होगा, और जब आपको लॉ की डिग्री मिल जाती है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू रजिस्टर योरसेल्फ इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ताकि आप पूरी इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाए। जिस स्टेट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस स्टेट की बार काउंसिल में भी आपको रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी होगा। ये दोनों स्टेप्स आपके लीगल करियर को आगे बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनने का सफर स्टार्ट होता है। यदि आप सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के रूप में खुद को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवाना होगा। और जो भी लॉयर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बनना चाहते हैं उसकी 4 साल की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो 4 साल की प्रैक्टिस करने के बाद आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स में एग्जाम देने के लिए और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉयर है और आपकी प्रैक्टिस 4 साल की हो चुकी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के रूप में रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। उसके बाद का ये स्टेप होगा कि उस लॉयर को, जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना चाहता है, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पहले से ही है, उसके अंडर में 1 साल ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के एग्जाम देने होंगे। इन एग्जाम को पास करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीमाइसेस है उस एरिया के 16 किलोमीटर के अंदर अंदर उस लॉयर को अपना एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना होगा। जब सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज उस एडवोकेट को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के रूप में क्वालिफाई करते हैं। बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का पहला स्टेप है। इन एग्जाम्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। इन एग्जाम में सारे कानून के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट हो सकता है, आर्बिट्रेशन का हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, सिविल हो सकता है। ये सारे कानूनों के सवाल आपको उसमें पूछे जाएंगे। उसके सब्सटेंशियल लॉ पूछे जाएंगे, उसके प्रोसीजरल लॉ पूछे जाएंगे, कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस कैसे होती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। इसीलिए एग्जाम बहुत हार्ड होते हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। बेसिकली इन एग्जाम का पर्पज ये होता है कि आपकी नॉलेज को चेक किया जा सके। इसलिए हर लीगल मैटर की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उस कानून की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कोर्ट रूम के प्रोसेस का पूरा पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है और सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप किसी सुप्रीम कोर्ट के इंडिविजुअल लॉयर के अंडर में रह के ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। मोर इंपोर्टेंटली आपको लीगल रिसर्च की, डीप नॉलेज ऑफ लॉ, ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग की स्किल्स की गहरी पकड़ और समझ होनी बहुत जरूरी होती है। 6 महीने की कड़ी मेहनत से आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोड मैप के बारे में। आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से पहले एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, एक प्लान बनाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉयर है तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना बहुत जरूरी है। और इन सब में आपका मोटिव आपको बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। आपके दिमाग में एक चीज हमेशा होनी चाहिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बन के ही रहना है। इतने क्लियर मोटिव के साथ, एक प्लानिंग के साथ आप इस गोल को क्रैक कर सकते हैं। इस प्लानिंग में सबसे पहले आपको लॉ का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी होगा, और ये डीप नॉलेज कानून को बार बार पढ़ने से और प्रैक्टिकल नॉलेज से होगा। स्टूडेंट है तो उसी वक्त आप सीनियर लॉयर को ज्वाइन कर सकते हैं और उन प्रैक्टिकल नॉलेज को लेना स्टार्ट कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, कोर्ट रूम के नॉलेज और प्रोसीजर उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कानून इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि उन कानून से भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्ट रूम के प्रोसीजर होते हैं। जहां आप ट्रायल कोर्ट में पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको हाई कोर्ट में भी 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट है और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर को ज्वाइन कर सकते हैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को ही ज्वाइन कीजिए और कानून की गहरी समझ रखिए, उन पे पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए। अंडर प्रैक्टिस रहते हुए या फिर अंडर इंटर्न रहते हुए भी आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के एग्जाम की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए।
इस प्लानिंग का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है मनी सेविंग। जब भी कोई लॉयर प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पे आपको नॉर्मल लाइफ सस्टेन करने के लिए भी प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है। इसीलिए आपको मनी सेविंग करनी है और उस सेविंग से आप उस टाइम को आराम से निकाल सकते हैं। प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, तो आपको उसको केयरफुली और अपनी सारी सिचुएशन को ध्यान में रख के करना है। रोड मैप का दूसरा पार्ट होगा किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को ज्वाइन करना, इंडिपेंडेंट लॉयर को ज्वाइन करना, ताकि आप उस लॉयर से सारी प्रोसीडिंग्स को अच्छे से सीख सके कि सुप्रीम कोर्ट वर्क कैसे करता है और एक इंडिपेंडेंट लॉयर कैसे बना जा सकता है। उनसे आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। अपने मेंटोर से सीखिए, जितना हो सके सीखिए, सवाल पूछिए। एक परफेक्ट मेंटोर का इस जर्नी में होना बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पेशेंस रखना। पेशेंस रखने पे ही आप इस जर्नी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस आपके इसमें बहुत फायदेमंद रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, सुप्रीम कोर्ट के काम में अपना डेडिकेशन दिखाइए। जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होते हैं उनकी हेल्प कीजिए, उनके लीगल रिसर्च में, ड्राफ्टिंग में हेल्प कीजिए, रिमोटली हेल्प कीजिए। रोड मैप का तीसरा पार्ट ये है कि आपको अपनी प्रैक्टिस का एक फील्ड चॉइस करना पड़ेगा। आपका नीचे होना बहुत जरूरी है। बहुत से कानूनों में ध्यान देना सही नहीं होगा, इसलिए अपना एक फील्ड चॉइस कीजिए। चाहे वो कॉर्पोरेट हो सकता है, चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, सिविल हो सकता है। किसी एक फील्ड को चॉइस करके उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसमें एक्सपर्टीज लाइए और डीप अंडरस्टैंडिंग से काम कीजिए और फुल डेडिकेशन से काम कीजिए। आप किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के अंडर में काम कर रहे हैं या फिर काम करने का सोच रहे हैं, तो अपना एक गोल हमेशा डिसाइड कीजिए कि आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अगर आप स्टार्टिंग से उस गोल को दिमाग में लेके चलेंगे तभी उसको एक दिन एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए, अदर लॉयर के साथ नेटवर्किंग बढ़ाइए, उनकी छोटी छोटी चीजों में हेल्प कीजिए। ये सभी सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आप एक लॉ फर्म भी खोल सकते हैं या फिर किसी लॉ फर्म का हिस्सा बन के भी काम कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे इंटर्न्स के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के अंडर में ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी लीगल रिसर्च में और ड्राफ्टिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के अंडर में किसी लॉन्ग इंटर्नशिप में भी काम कर सकते हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब जर्नी में हमेशा ऐसे चांसेस आते हैं कि आपका मन होता है कि आप गिव अप कर देंगे। आपको गिव अप कर देना चाहिए, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं सोचना है और किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के एग्जाम की तैयारी इन सब के साथ साथ करते रहिए। गुड लक फॉर योर सुप्रीम कोर्ट जर्नी।